हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोश। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं क्योंकि यह ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है गंदे स्थानों को साफ करने में मददगार होते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है ओजोन परत बनाने में सहायक होते हैं, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। शैवाल के अध्ययन को काइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यह मानव जाति के लिए इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कुंभ मेला 2019 का आयोजन गंगा यमुना और डैश नदी के संगम स्थल पर हुआ। देखिए कुंभ मेला जो 2019 में आयोजित हुआ था वो प्रयाग स्थित गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर कौन से हैं। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है रिपेयर रिसाइकल रीयूज, रिड्यूस रिसाइकल रिपेयर, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी दे रखा है रिड्यूस रिपेयर रीयूज, ऑप्शन डी दे रखा है रिड्यूस रिसाइकल रीयूज। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो है वो है डी। डी इसका राइट आंसर है, रिड्यूस रिसाइकल और रीयूज। यह पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर हैं, रिड्यूस रिसाइकल और रीयूज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद के में दी गई है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 11 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19वां अनुच्छेद 19(1) से अनुच्छेद 19(6) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता घोषित की गई है, जिसमें अनुच्छेद 1 में अर्थात संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 के तहत विधि अधिकार बना दिया गया है। तो इसका इस ऑप्शन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 में दी गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व सम्मान कैसे हैं। ऑप्शन ए, पारित करने से पहले उन्हें हमेशा कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। वह दोनों आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए एक ही साधन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी है इसका, इन दोनों के पास बोर्ड ऑफ गवर्नर है। ऑप्शन डी है, वह दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, वह दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 30 का आंसर होगा राइट, वह दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पात्र अथवा डैश का उपयोग कर सकते हैं। देखिए लिटमस को पता लगाने के लिए ये क्षारीय है या देखिए जो अम्लीय व क्षारीय तत्वों का पता लगाने के लिए हम लिटमस और कैसे पदार्थ को उपयोग कर सकते हैं जिनसे कि अम्लों का पता लगा जा सके कि ये क्षारीय है या अम्लीय है। तो देखिए ऐसी एक वस्तु है, ये ऑप्शन में दे रखी है, एक तो लवण, बी शर्करा, सी सोडियम ऐश और डी हल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हल्दी के द्वारा भी हम लिटमस का वो अम्ल का पता लगा सकते हैं कि ये अम्लीय है तथा क्षारीय तत्व हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई के डीएमके नेता डैश की प्रतिभा का अनावरण किया गया। ऑप्शन ए एमजी रामचंद्र, जे जयललिता, एमके स्टालिन, एम करुणानिधि। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है एम करुणानिधि। हाल ही में चेन्नई के डीएम के नेता एम करुणानिधि की प्रतिभा का अनावरण किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है। ऑप्शन ए विनिमय दर, ऑप्शन बी विकास दर, ऑप्शन सी संपत्ति और ऑप्शन डी मूल स्थिरता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, भारत में मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूल स्थिरता को बनाए रखना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल स्थिरता को बनाए रखना।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पूंजीवाद के सिद्धांतों को बनाए रखना, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांतों को बनाए रखना, और ऑप्शन सी मितव्ययिता के सिद्धांतों को बनाए रखना, और ऑप्शन डी है संघवाद के सिद्धांत को बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य यही है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को हमेशा बनाए रखे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजनन के अंतर्निहित भिन्न लैंगिक प्रजनन और डैश की विफलता के कारण होती है। देखिए किसकी विफलता के कारण होती है? जो है डीएनए की कॉपी, डीएनए के कॉपी होने से हो जाता है। यह प्रजनन के अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डीएनए की कॉपी की विफलता के कारण यह होता है। चलिए 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी दुर्बलता, ऑप्शन डी क्षमता। तो इसका राइट आंसर है सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति समर्पण या सत्य के लिए आग्रह होना। तो इसका राइट आंसर है सत्याग्रह ने सीधा सत्य के लिए ही सत्य की शक्ति पर जोर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए ने किस जापानी महिला तैराक को 2018 जकार्ता और पालमांग एशियाई खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी MVP ट्रॉफी अवार्ड से विजेता के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए है कत्सुमी नाकामुरा, रिकाको आइकी, झांगलिन और रियोसुके आयर। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन से खिलाड़ी है? ये खिलाड़ी है रिकाको आइका। रिकाको आइका को ओसीए ने सबसे महंगी ट्रॉफी, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP ट्रॉफी अवार्ड से विजेता के रूप में चुना है रिकाको आइका को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में घोषित बैंक विलय में विजय बैंक, देना बैंक और डैश शामिल है। देखिए ऑप्शन ए है इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? विजय बैंक और देना बैंक के साथ कौन सा बैंक जुड़ा है? विजय बैंक और देना बैंक के साथ एक बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज कर दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC विश्व कप 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन हैं? देखिए इसका ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी रवि शास्त्री, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। तो इसका राइट आंसर है रवि शास्त्री जो है ICC विश्व कप 2029 के भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ? तो इस ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब के अमृतसर में 1990 को जलियांवाला बाग का हत्या का कांड हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है? दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी आर्यवर्त, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसको जो है भारत के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? ऑप्शन ए जलमार्ग, ऑप्शन बी सड़क मार्ग, ऑप्शन सी वायु मार्ग, ऑप्शन डी रेल मार्ग। देखें तो इसका राइट आंसर होगा जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्थलीय परिस्थिति में हर पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं? बताइए कौन से प्रतिशत ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 1%। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 1%। पेड़ पौधे प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का केवल 1% ग्रहण करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2017 के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए राणा आयूब, शशि थरूर, ऑप्शन सी चेतना भगत, ऑप्शन डी मंगाई दई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मंगाई दई जो है इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन देखते हैं। निर्जीव वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है कांटे, ऑप्शन बी स्प्रे, ऑप्शन सी गंध, ऑप्शन डी रोए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोए।
रोए का उपयोग करते हैं। निर्जीव वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए रोए का उपयोग करते हैं। यह निर्जीव वन प्रांतों में आने वाले बिच्छू बूटी के पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा के लिए रोए का उपयोग करते हैं और ये हिमाचल प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओटोथुल्ला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए ओटोथुल्ला नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। केरल इसका राइट आंसर है। ओटोथुल्ला केरल का मलयालम भाषाई नृत्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया था। ऑप्शन ए फेथम, ऑप्शन बी पेस, ऑप्शन सी लिंक और ऑप्शन डी बीघा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीघा। भूमि की एक इकाई को पहले बीघा है वो पहले भूमि की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। जो वर्तमान में हम बीघा जिसको बोलते हैं ज़मीन को बीघा, एक बीघा, तो उसे पहले भूमि की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। चलिए 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? ऑप्शन ए किशोर कुमार, ऑप्शन बी है बप्पी लाहिड़ी, ऑप्शन सी अरिजीत सिंह, ऑप्शन डी है कुमार सानू। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमार सानू के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं? इंटरसिटी रेल यात्रा, नदी में जल धाराओं, ऑप्शन सी है एक शहर में बस यात्रा, सड़क पर चल रहे लोग। बताइए विद्युत चालक की विद्युत धारा की तुलना किससे की जा सकती है? तो इसकी जो है वो नदी के जल धाराओं से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आई एक पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार कौन है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है मनमोहन सिंह। हाल ही में आई के, इस बार तो नहीं आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के भी क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। वो मैं वीडियो आपको डाल दूंगा अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।